जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत हो। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे और आज का विषय है चंगाई। चंगाई, हर तरह से चंगाई, छुटकारा प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। किस तरह हमको चंगाई मिलती है और किस तरह हम प्रार्थना करना है, आज का विषय चंगाई का विषय है। उसके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे हमारे खुदावन, सत्य के परमेश्वर, परमपिता परमात्मा, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु तेरी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना हमारी स्वीकार करके स्वामी आपका आशीर्वाद दीजिए, आपकी आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु, प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। सिर्फ मात्र मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षी पेड़ पौधे और जो भी है इस धरती के ऊपर हर एक के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सभी को आशीष दे, सबको बढ़ाए, आगे चलाए। प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, जय जयकार हो। हे परमेश्वर सर्वेश्वर, पेड़ों में फल फूल से भरपूर करने के लिए, हमें भोजन देने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। नदियों में, समुद्र में पानी देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, पेड़ों के द्वारा हवा वायु देने के लिए, प्रभु स्वच्छ वायु देने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से श्वास ले सकें। और हे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तू जो जिंदा है, हम भी जिंदा रह के तेरी स्तुति महिमा कर सकें। इसलिए हमें अच्छा श्वास दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, बल दे, शक्ति दे। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो यहाँ पर देखेंगे हम भजन संहिता 107 अध्याय में 20 वचन में प्रभु बता रहे हैं, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हैं उसमें से निकालता है। हालेलुया। क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा, दाऊद महाराज के द्वारा बता रहे हैं, दाऊद के द्वारा बता रहे हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा चंगा करते हैं। ओनली हम चंगाई चाहे तो वैसे हमारे को चंगाई नहीं मिलेगी। भगवान का वचन हमारे अंदर आएगा, भगवान के वचन के द्वारा उनकी शक्ति हमारे अंदर आएगी, तभी हमारे को चंगाई मिलेगी। चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, चाहे मानसिक चंगाई हो, चाहे आध्यात्मिक चंगाई हो, चाहे सामाजिक चंगाई हो, किसी भी तरह की चंगाई हो, उनके वचन प्रभु ने बात किया है और प्रभु ने हमें टच किया है। उनकी शक्ति हमारे अंदर आई है, और वो भी कैसे? प्रार्थना के द्वारा उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करना है, तभी हमारे को हील होएगा, चंगाई होएगी, छुटकारा होगा। तो ये वचन इसलिए परमेश्वर बता रहे हैं, वह अपने वचन के द्वारा, हालेलुया, किसके द्वारा? वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। किनको? जो मांगते हैं, जो चंगाई मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं। हे परमेश्वर, मुझे ये बीमारी है, हे परमेश्वर मुझे कोरोना वायरस से प्रॉब्लम है, हे परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे, तू मुझे छुटकारा दे, मुझे संभाल, ताकि मैं तेरी स्तुति किया करूं, तुझे तेरे नाम का धन्यवाद किया करूं। सुबह उठ के प्रभु के नाम की स्तुति बलि अर्पण हम स्वीकार करना है। उसको ये धूप दीप नैवेद्य स्वीकार होता है, क्योंकि हम अपने आत्मा से उसको जब ये होम छोड़ते हैं, हवन छोड़ते हैं, किसका? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद की बलि प्रभु स्वीकार करता है। यहाँ पर देखिए भजन संहिता में 50 अध्याय हम देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कैसी कैसी बलियों को स्वीकार करता है। हालेलुया, देवन की स्तोत्रम। यहाँ पर 50 चैप्टर 14 वचन से परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर के लिए क्या चढ़ाना है? धन्यवाद की बलि ही चढ़ाना है। सबसे पहले यदि हमारा प्रभु ने इतना सा भी काम कर रहे हैं तो हम उनको इमीडिएट, परमेश्वर तुझे धन्यवाद। यदि कोई मनुष्य हमारे बुरे वक्त में सहायता करता है
तो हम यदि उसको धन्यवाद नहीं देते तो परमेश्वर को क्रोध आता है। तो मनुष्य को भी धन्यवाद करना है, क्योंकि किसके द्वारा, किस मनुष्य के द्वारा उसने हमारी सहायता की है कि हम हमारे वक्त के ऊपर, हमारी बीमारी के समय उन्हें हमारे को सहायता किया है, या हमारे मुसीबत के समय हमें पैसों की मदद हुई है, या हमारे कष्ट के दिनों में उन्हें हमारे को आके प्रार्थना किया है, हमें सांत्वना दिया है। तो उसके लिए हम धन्यवाद करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, और उसके लिए भी प्रभु के नाम से धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर धन्यवाद की बलि मांग रहे हैं। जब हमारे काम हो गए और हमने धन्यवाद नहीं किया है तो परमेश्वर को क्रोध आता है, तो हमारे काम भी अधूरे हो जाते हैं और हम फिर संकट में पड़ जाते हैं। तो धन्यवाद की बलि चढ़ाने के बाद में प्रभु क्या बता रहा है 15 वचन में, और संकट के दिन मुझे पुकार। ऐसे धन्यवाद की बलि चढ़ाकर तुझे चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो धन्यवाद की बलि चढ़ाएगा तो तुझे तेरे संकट के दिनों में, मुसीबत में, भयंकर बाढ़ आ गई और भयंकर सुनामी आ गई, भयंकर आंधी तूफान आया और तू उसमें फंस गया, या किसी गड्ढे में गिर गया, या किसी मुसीबत में फंस गया, या किसी जाल में फंस गया, या किसी मनुष्य के हाथ में फंस गया, या पुलिस वालों के हाथ में फंस गया, या किसी गुंडे के हाथ में फंस गया, तो उस समय प्रभु मुझे बचा ले। हालेलुया। उस समय तुम परमेश्वर की दुहाई दो और मांगो कि परमेश्वर मुझे बचा लो। और उससे नम्रता से, दीनता से कहो, घमंड से और रुबाब से बात नहीं करना। ऐसे समय यदि हम दीनता और नम्रता बताएंगे तो परमेश्वर भी खुश होएगा, क्योंकि वचन कहता है कि दीन लोगों की परमेश्वर रक्षा करता है। तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा पाएगा। मेरी महिमा पाएगा। हम छूटने के बाद में परमेश्वर की महिमा करना है कि परमेश्वर के द्वारा आज मुझे उस इंसान से, या उस जानवर से, या उस पशु से, या उस पक्षी से, या उस बीमारी से, या उस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिला है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए वचन के द्वारा किस तरह परमेश्वर छुटकारा दे रहे हैं। यहाँ पर मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पर 18 वचन तक। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन जी। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कि जो दास हैं, शिष्य लोग हैं, उन लोगों ने प्रार्थना किए। किसको, जो बीमारी में है, जो शैतानी हवाओं से जकड़े हुए हैं, या भूत प्रेत पिशाच आत्माओं से जकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उस घड़ी प्रभु नहीं है, उन्होंने अपनी दूसरी सेवा में है या प्रार्थना में है। तो यहाँ पर एक परेशानी में आया एक मनुष्य, जिसका बच्चे को मिर्गी आती थी। मिर्गी का मतलब है शैतान। तो वो घुटने टेक कर किस तरह, और आप लोग भी आते से, पास्टर में प्रार्थना करो, हमें जल्दी जाना है, हमारा बस चुक जाएगा, हमारे को ये करना है, हमारे को इंटरव्यू देना है, हमारे को वो करना है, या हमारे घर में खाना बनाना है। ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ दया करके, जब तुम भक्त के पास जाते हो, प्रवक्ता के पास जाते हो, या किसी सेवक के पास जाते हो प्रार्थना कराने के लिए, या किसी पास्टर के पास जाते हो, तो नम्र होके घुटने टेक कर पहले प्रभु से प्रार्थना करना है। घुटने टेकना का मतलब हमारे आगे घुटने टेकना नहीं है, परमेश्वर के आगे घुटने टेकना है, और प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र दास के पास आया हूँ या दासी के पास आया हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर और उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया। तो इस तरह घुटने टेक कर उसने
प्रार्थना की और कहा कि इसके पहले मैं तेरे शिष्य के पास में आया था प्रभु, लेकिन मेरे बालक को उसने चंगाई नहीं दिया और बार बार आग में गिर जा रहा है, बार बार पानी में गिर जा रहा है। तो इस मुसीबत की घड़ी में मैं क्या करूं? इसलिए फिर से मैं तेरे पास में इस बालक को लेके आया हूँ कि ताकि तू पक्का मेरे बालक को चंगाई देगा। तो प्रभु को ये बात सुन के क्रोध आया, गुस्सा आया कि शिष्य लोग इस काम को क्यों नहीं कर सके। तो प्रभु ने डांटा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। तो इस तरह प्रभु ने उनको गुस्से में आके चिल्लाया, डांटा, कि ताकि उन लोगों को क्या है, थोड़ी सी शर्म आए, ताकि मैंने तुमको जो अधिकार दिया है, मैंने तुमको जो स्वस्थता और चंगाई का वर दिया है, उसको तुम प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो वो चंगाई होगी और छुटकारा मिलेगा। तो प्रभु ने गुस्से में आके कहा कि उस बालक को मेरे पास लेके आओ। तो झटके से बोल के नहीं, तब उन लोग उठा के बालक को प्रभु के पास में लेके आए और प्रभु ने एक ही झटका दिया और यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। दुष्टात्मा को क्या किया? ए शैतान, इस बालक के अंदर से निकल जा। घट से बात किए तो शैतान उसके अंदर से निकल गया। कौन सा शैतान? मिर्गी का शैतान, फिट्स का शैतान निकल गया और बालक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इस तरह भगवान का वचन क्या है? शैतान को डांटे। यदि हम भी शैतान को डांटेंगे, शैतान को डांटने का मतलब मामूली नहीं है। जिसको परमेश्वर का अभिषेक है, जिससे परमेश्वर बात करेगा, वही प्रभु के नाम से हम डायरेक्ट शैतान को नहीं डांट सकते, क्योंकि भगवान ने मुझे भी गिफ्ट दिया है शैतानी हवाओं को निकालने, भूत प्रेत आत्माओं को निकालने के लिए, भयंकर भयंकर बीमारियों से चंगाई करने के लिए और भयंकर मुसीबतों से निकालने के लिए। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु मुझसे बात करते हैं कि अभी तू प्रार्थना कर और उसको टच कर, मैं उसके अंदर से ये सारी शक्तियों को निकालूंगा और वो बात करेंगी और निकल के भाग जाएंगी। तो इस तरह परमेश्वर बात करते हैं। जब प्रभु अभिषेक कर किया हो किसी को, किसी भी भाई या बहन को या किसी भी सेवक को, वही मात्र हाथ लगा के प्रार्थना करेगा। वरन हाथ लगा के प्रार्थना करने का मतलब उल्टा रिवर्स, आपके ऊपर वो शैतान शक्ति आके आपको खदेड़ सकती है, मार सकती है या घायल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, या आपके ऊपर आके आपका सर्वनाश कर सकती है। तो इस तरह हम जागृत रहना है। तो बच्चा उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी घड़ी उसको क्या मिल गया? स्वस्थता हो गई, चंगाई हो गई। यहीं पर मत्ती सुसमाचार में हम 8 अध्याय देखेंगे और एक वचन और है। प्रभु के नाम की महिमा हो।